राधे राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि यदि इस कथा का श्रवण मोक्षदा एकादशी के दिन ना किया जाए तो व्रत पूरा नहीं होता, और जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पूजा के समय मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना अत्यंत फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये व्रत मोक्षदा एकादशी व्रत के नाम से लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस कथा को अब शुरू करते हैं। कथा को सुनने से पहले अपने हाथों में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें और भगवान श्री हरि नारायण के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। सुनिए कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वो सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और वो कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने विद्वानों को बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं। वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा। उसने जब से ये स्वप्न देखा है तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा, आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं जिससे वो अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि तो उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने उन ऋषि से इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर ऋषि द्वारा बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया और उस पुण्य फल के प्रभाव से उस राजा के पिता नरक के कष्टों से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रभु, जो भी इस व्रत कथा को सुने या पढ़े उसे संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिले। जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हमें आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना से अब आपसे आज्ञा लेते हैं। शीघ्र मिलेंगे फिर नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।